शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे सूत जी से नैमिषारण्य में। उन 6 प्रश्नों का उत्तर बड़ा प्यारा दिया। प्रश्न क्या थे? किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। महाराज क्या सुनना चाहिए? प्राणियों का कल्याण कैसा हो, कैसे हो? शास्त्र बहुत हैं, शास्त्र का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान यदि सर्व समर्थ हैं तो भगवान फिर अवतार क्यों लेते हैं? ऊपर बैठे ही बैठे काम कर दें। चौथा प्रश्न, यदि भगवान अवतार लेते भी हैं तो कितने अवतार हुए भगवान के अब तक? और पांचवा प्रश्न, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? छठवां प्रश्न, भगवान अगर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, तो जब भगवान अवतार की लीला पूर्ण करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? बहुत अद्भुत प्रश्न किए हैं शौनक ऋषि ने। तब श्री सूत जी सबसे पहले मंगलाचरण करते, यम प्रभजंतमनुपेतमपेति कृत्यम द्विपायनो विरह का तरया जुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तरवो वने दुस्तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानोऽस्मि। पहला प्रश्न क्या था? प्राणियों का कल्याण कैसे हो? तो श्री सूत जी कहते हैं, भैया भगवान के भजन और गुरु कृपा से कैसा भी प्राणी हो उसका बेड़ा पार हो जाता है। दूसरा, शास्त्र बहुत हैं, शास्त्र का सार क्या है? श्रीमद् भागवत रूपी संहिता, भागवत महापुराण ही सब शास्त्रों का सार है। रामचरितमानस और भागवत दोनों शास्त्र का सार है। छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतने को सर बस, सारे अंश सम्मत सब ही की, आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया में। तो भागवत और रामायण शास्त्रों का सार है। तीसरा प्रश्न, भगवान यदि समर्थ हैं, सर्व समर्थ हैं, तो भगवान फिर अवतार क्यों लेते हैं? इस पर भी बड़ा प्यारा मंतव्य हमने कई बार सुनाया, पुनः सुना देते हैं कि ये बात भगवान से ही पूछो कि भगवान तुम अवतार क्यों लेते हो। वो बात भी सही है कि जिनकी इच्छा मात्र से प्रलय पड़ जाता है, पूरे दुनिया का, पूरे लोकों का उलट पलट हो जाता है। अच्छा, वो भगवान अगर जो है अवतार लें तो क्या भगवान रावण को मारने के लिए आते? बोलिए, क्या भगवान कंस को मारने के लिए आते? बोलिए, तो फिर किस लिए भगवान आते हैं? भगवान से ही किसी ने पूछा तो भगवान मुस्कुराकर बोले, देखो भाई, हम ना तो कंस को मारने आते, ना हम रावण को मारने आते हैं, हम तो अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए इस धराधाम पर दौड़े चले आते हैं। वाह, अद्भुत बात है। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया श्री सूत जी ने। चतुर्थ प्रश्न, अवतार कितने हुए? तो 24 अवतारों का वर्णन भागवताकार ने दिया। 25वां अवतार कलयुग में कल्कि भगवान के रूप में शर्मा ब्राह्मण के घर पर काले रंग के घोड़े पर हाथ में तलवार लेकर बोले, कब? मेघनाद रावण को बेटा दिल्ली छत्र धरे। जब दिल्ली का राजा
रावण का पुत्र मेघनाद बनेगा। बोले कब? बोले जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा। अभी कलयुग की कितनी आयु ही है? मात्र 5000 वर्ष। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अभी तो कलयुग छोटा सा दुधमुहा बच्चा है। ऐसा कलयुग आने वाला है कि 8 साल की कन्या दादी बनेगी। हम नहीं कह रहे भविष्य पुराण। हाँ, इंसानों के मांस विक्रय की मंडी लगेगी। कोई नाते नहीं बचेंगे। कथा पूजा पाठ तो कोई छिपके कर ले तो ही ठीक है, नहीं तो मार दिया जाएगा। और वो शुरू होने लगा अभी से। कई जगह कथाओं में ही विघ्न बनने लगा। मंदिरों पर ही टारगेट। भारत के सनातनीय साधुओं को ही निशाना, उनको बदनाम करने के उपाय। तो बोले कलयुग। बोले कलयुग क्या है? कलयुग। कलयुग का अर्थ है कलयुग। कलयुग का मतलब जो करोगे सो पाओगे। तो बोले कैसा कलयुग आएगा? मेघनाद जब दिल्ली का राजा बनेगा, पूरे देश विश्व में अत्याचार फैलेगा। इंसान इंसान को खा जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। लंबाई घटकर छोटी हो जाएगी मानवों की। पुम्हार का पेड़ जो होता, पुम्हार का पेड़ बड़ा हो जाएगा। पुम्हार के वृक्ष के नीचे बैठकर लोग छाया लेंगे, वृक्ष बचेंगे ही नहीं। ऐसा युग आएगा आगे। बोले तब? बोले तब फिर भगवान धर्म की स्थापना के लिए धर्मो रक्षति रक्षिता भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी इस धराधाम पर धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर अवतरित होते रहते। कभी सबदा अवतार, कभी अंशा अवतार, कभी पूर्णा अवतार लेकर भगवान प्रकट होते। फिर भगवान जो है ब्राह्मण के घर, शर्मा ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान लेकर के प्रकट हो करके उस राक्षसों का वध करके पुनः गौ ब्राह्मणों की, संतों की रक्षा के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए कलयुग में प्रकट होंगे। ये 25वां अवतार। तो किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। छठवां प्रश्न। मान लिया भगवान धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, परंतु जब भगवान धराधाम छोड़कर चले जाते तो धर्म किसकी शरण में जाता? बताओ। जब भगवान लीला करके 5000 साल पहले चले गए, अब धर्म कहाँ है? किसकी शरण में है? तो इसका उत्तर भी श्री सूत जी देते हैं। भारतीय साधु संतों के नजदीक धर्म जाकर अपनी रक्षा करता है और भारत के ऋषि मुनि धर्म की चर्चा करके भगवान की वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। ये 6 प्रश्नों के उत्तर भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, जिम जीवहि मां याग कुटा